लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरे लाव लश्कर के साथ, और किसी ऐसी सड़क पर नहीं है कि जो नेशनल हाईवे या कुछ हो, गांव की गलियों में, गांव की पगडंडियों में इसी तरीके से लोगों के साथ जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, खुद के लिए मैदान में उतरे हैं, अपने लोगों के लिए मैदान में उतरे हैं, जनता की आवाज बनने के लिए मैदान में उतरे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? पार्टी ने तो यही तय किया है, और बाकी अभी मैं यहाँ से फील्ड में से जब रात को निकलूँगा तो एक बार और फैसला होगा, क्योंकि बहुत सारी नई जो है कुछ चीज़ें जोड़ी है उन्होंने नॉमिनेशन में, और जो डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि आज ही फार्म मिला है 20 तारीख को, उससे पहले फार्म नहीं मिला था, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कल जो है समय पे नॉमिनेशन होगा। अच्छा, लाव लश्कर के साथ जाएंगे या सादगी से पर्चा भरेंगे? अब ये पार्टी तय करेगी। चंद्रशेखर तो पार्टी का एक सिपाही है। जैसे मैं तो प्रचार में घूम रहा हूँ, तो जो भी कुछ व्यवस्था है उसके लिए पार्टी अपना काम कर रही है। जैसा आदेश होगा प्रदेश की टीम का, जो इलेक्शन इंचार्ज हमारी टीम के हैं, वो जैसा आदेश करेंगे उसी हिसाब से करेंगे। वो कहेंगे जनबल के साथ जाना है तो जनबल के साथ जाएंगे, और वो कहेंगे कि आराम से जाके पहले काम करके आना है तो उस तरह करेंगे। बेसिक तो है। अभी हमने एक रैली की थी 15 तारीख को, वो रैली की गूंज जो है ना कुछ ही घंटों में लखनऊ भी चली गई थी। अच्छा। वो रैली इतनी बड़ी रैली थी कि उस रैली ने यहाँ ये साबित कर दिया था कि यहाँ का जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, और जो संविधान को मानने वाले सभी जातियों के लोग हैं, उन्होंने अपना मन जो बनाना था वो 15 तारीख को उन्होंने हजारों की संख्या में आके, 50-60 हजार लोगों की संख्या में आके बता दिया था कि वो चंद्रशेखर आजाद को इस बार ताकत देने वाले हैं। जो ताकत की आप बात कर रहे हैं, कितनी ताकत मिली? मैं देख रहा हूं कि कई जगह मैंने देखा कि वॉल पेंटिंग है, कई जगह तमाम चीजें हैं, कुछ जगह चूंकि आचार संहिता लग गई है कि तो वो चीजें मिटा दी गई हैं। साल भर से तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मतलब आपको साल भर से आप गांव गांव गली जा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से बात हुई, बोले अब तो चौथी बार आए हैं चंद्रशेखर तो यहाँ पर। देखिए ऐसा है, एक दिन में चुनाव नहीं होता। जैसे मुझे किसने कहा कि भाई आप जो है दूसरी सीट पर जाके चुनाव लड़ लो। मैं समझता हूँ चुनाव की तैयारी कई कई साल करनी पड़ती है। बड़ा क्षेत्र है, 17-17 लाख, 17.5 लाख वोटर हैं, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, उनका दुख सुख जानना पड़ता है, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है, उनके बीच में बैठना पड़ता है, उन गलियों में धूल फाँकनी पड़ती है, उनकी समस्याएं सुननी पड़ती है, उनको उनके जो है उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में साथ खड़ा होना पड़ता है। तो मैंने देखा कि चौधरी अजीत सिंह जी इतने बड़े नेता होने के बाद यहाँ मुजफ्फरनगर हार गए थे, और चौधरी जयंत सिंह भी हार गए थे, और अखिलेश जी की पत्नी जो है डिम्पल यादव भी हार गई थी। यानी कि इलेक्शन तैयारी, आपका नाम कितना बड़ा, इलेक्शन तैयारी ना तो आप चुनाव हार सकते हैं। मैं चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर सनोज भाई गोली चली, 4 गोली चली। मैं इंसाफ के लिए गुहार लगाता रहा, जितने आरोपी थे उनको सबको नहीं पकड़ा गया, और फिर किस सुरक्षा और तमाम तरह की चीज़ों पे किस तरह से मजाक उड़ा गया वो हम सब ने देखा। लेकिन क्या आपने देखा कि किसी भी सदन में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, विधान परिषद में या लोकसभा में, किसी ने भी सरकार से सवाल पूछा कि इस देश में जब इतने लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? तो मैं समझता हूँ जब मेरी आवाज़ नहीं कोई उठा सकता तो इन कमजोरों की आवाज़ कौन उठाएगा? इन किसानों की, नौजवानों की आवाज़ कौन उठाएगा? इस देश में तो आज की जो राजनीति है वो लूट खसोट की, छल कपट की हो रही है। किसानों से मोदी जी ने वादा किया कि MSP गारंटी देंगे, 13 महीने तक किसान डटे रहे, 700 किसानों की जान गई, और परिणाम क्या हुआ कि जब 1.5 साल बाद वो किसानों ने दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो झूठ बोला था आपके साथ। आज जब वो किसान दोबारा आए तो गोले चलाए उनके ऊपर, एक बच्चे को सर में गोली मार दी। ये जुल्म हम जो है ना, ये जिनके पास आवाज़ नहीं है, जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं, उनके साथ जुल्म होगा। सड़कों की आवाज़ को वही सुनता है जो हुक्मरान बैठा है, लेकिन पार्लियामेंट की आवाज़ को पूरी दुनिया सुनती है। आज हम इस आज़ादी के बाद भी इस देश में अगर हम पे पक्के मकान, खाने के लिए बढ़िया भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं हुई, तो इस सरकारों ने हमें दिया क्या है? जब देश आज़ाद हुआ, धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। हम पे तो हम वो लोग हैं जिनको इस देश में तमाम तरह की परंपराओं के नाम पे तमाम तरह की जो है प्रतिबंध लगा के रखा गया, पढ़ने का, पढ़ाने का, नौकरी रोजगार करने का, जमीन करने का, तरक्की करने का, घूमने का, मंदिरों में जाने का, अपनी बात को कहने की आज़ादी भी नहीं थी। ये सारी आज़ादी अभी, आज हम तारीख 20 मार्च को बात कर रहे हैं, अब से 97 साल पहले 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने महाट सत्याग्रह किया, पानी को, तालाब से पानी पीने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए कि तालाब से पानी पीने का मौका हम वंचित वर्ग के लोगों के लिए, इसके लिए बाबा साहब लड़े, सत्याग्रह किया, और आज 100 साल भी नहीं हुए, इतना बड़ा परिवर्तन इस संविधान की वजह से हुआ है। RSS और जनसंघ के लोगों को तभी बाबा साहब अच्छे नहीं लगते थे, उन्होंने तभी बाबा साहब की जिंदा रहते शव यात्रा निकाली, और आज भी भाजपा RSS के लोग
उस संविधान को कुचलने की बात, जैसे अभी उनके एक नेता ने कहा कि हम 400+ सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे, वो इस संविधान को खत्म करके दोबारा से गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जहां हम पे हमारे हक अधिकार छीन के हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाए, गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर तो है ना बीच में। तो चंद्रशेखर है, इसीलिए तो नींद हराम है। इसलिए तो हो सकता है कि चंद्रशेखर को रोकने के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं, लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने ठान लिया है, यहाँ के आम किसान ने, नौजवान ने, बहन बेटियों ने, हर जाति धर्म के लोगों ने, कि हमने कई लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा। हमने इसलिए भेजा था कि वो जाके यहाँ के क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाएंगे। आप महसूस करो, यहाँ ऋषिकेश में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है, लेकिन नगीना में नहीं लग सकता है। आप जाओ, बिजनौर का व्यक्ति आपको हर प्रदेश में मिल जाएगा। मैं हैदराबाद का बिजनौर का व्यक्ति, मैं महाराष्ट्र का बिजनौर का व्यक्ति, मैं पंजाब का बिजनौर का व्यक्ति, मैं जयपुर का बिजनौर का व्यक्ति, दिल्ली का बिजनौर का व्यक्ति, जहाँ जाओगे बिजनौर का व्यक्ति मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बेबस घूम रहा है, बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। अब सरकार ने महंगाई का देखो क्या आलम कर रखा है, 350 का सिलेंडर 1150 रुपये देते हैं, 120 रुपये का बिजली का बिल जो आता था वो अब 600 रुपये का आता है, फिर 40-45 वाला पेट्रोल 100 रुपये का हो गया। तो इससे निजात कैसे मिलेगी? जब तक यहाँ से चुना हुआ नेता जाके पार्लियामेंट में नहीं बोलेगा, तो इन जनता की समस्या कैसे हल होगी? यहाँ मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसको मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी थे सलीम सिद्दीकी, उनको हार्ट अटैक आया, उनकी जान चली गई। जब मैं उनके घर गया सुबह, तो उनके भाई ने रोते मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल होता, हम गरीबों के लिए घुसने की एंट्री होती, प्राइवेट में तो हम नहीं जा सकते, इतने पैसे वाले लोग नहीं, तो आज सलीम भाई जिंदा होते। क्यों इस क्षेत्र में एम्स नहीं बना? क्या यहाँ के लोग जो है अच्छे इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए, जिनके पैसे नहीं किया, वो बेहतर इलाज के लिए उनका क्या अधिकारी नहीं है? तो ये जो खेल हुआ है आज तक, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। आप निकल के देखो, आप काली पैंट पहन के जाओ, सफ़ेद होकर आ जाओगे। आप यहाँ से जाओ ना धो के स्कूल के लिए, लेकिन जब स्कूल जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे खेत में से आए हो। तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ बना के रख दिया, लोगों ने यहाँ ठगा है। तो इसलिए यहाँ की जनता की आवाज़ है कि इस बार हम पढ़े लिखे, और जो आदमी 11 साल से सड़कों पर लड़ रहा है, जुल्म सह रहा है, मुकदमे झेल रहा है, जिसके पैरों के नखून खींच लिए गए, जिसको जो है इसके दांत तोड़ दिए गए, जिसको लाठियाँ पड़ी, जिसने जेल काटी, और जब वो CBI ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरा, क्योंकि इनसे डर रहे हैं आजकल नेता मुकदमे जेल से, तो उसके ऊपर गोली चलाई गई। तो ऊपर वाले ने जब उसको जिंदगी दी है कुदरत ने, तो वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमें भी उसका साथ देना है। अकेले हैं आप मैदान में? नहीं, इतनी सारी जनता है और पूरा नगीना मेरे साथ है। आप किसी गांव गली जाके पूछो, जो मुझे नहीं भी जानता वो भी कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारा भाई है, और वो लड़ाका है, उससे मुकाबला, और उसको हम पार्लियामेंट भेज कर रहेंगे कि ऐसी आवाज़ जो सड़क पे है वो जाके पार्लियामेंट में बोले। अकेले की बात मैंने पार्टी पे कही, सुनने में ये बात आ रही थी कि अखिलेश यादव यहाँ पे आपको लड़ाना चाहते हैं। क्या रहा फिर कि भाई एकदम मनोज कुमार को उतार दिया मैदान में? बात हुई थी? अब उनकी इच्छा है, बात तो मेरी होती रहती है। अच्छा, ऐसे तो कहा था कभी कि भाई हाँ आप लड़ लीजिएगा? 1.5 साल पहले हाँ की थी। मैं जब भी एक पार्टी याद देते तो मैं सब लोगों को बताऊंगा कि 1.5 साल पहले मुझसे उन्होंने वादा किया था कि आप जाके नगीना, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करोगे आप, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं नगीना चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी हम लोग इस जुल्म जाति अत्याचार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सह रहे हैं। अभी देखो दिल्ली में क्या हुआ, मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरह से लात मारी गई। कोई बताएगा कि इस देश की जो आज़ादी की जो लड़ाई है, तो इंडिया गेट पर जो 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम लोगों के नाम लिखे हैं, उनसे जो रोज़ आप पूछते हो कि वो इस देश के प्रति वफादार है नहीं। जिस तरह से आप सिखों को आवाज़ उठाने पे खालिस्तानी कहते हो, दलितों को नक्सली कहते हो, इसका जवाब कौन देगा? और मैं आपसे जो आज सवाल कह रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर हिम्मत नहीं इसका जवाब देते नेताओं के अंदर, कि आपने आतंकवाद के नाम पर अब्दुल करीम टुंडा को जेल भेजा और बड़े वो चलाए कि इतना बड़ा टेररिस्ट, अब वो बरी हो गया है, उसके नाम पर जो आपने जो है पॉलिटिकल माइलेज लिया, उसका जवाब कौन देगा? चंद्रशेखर जवाब क्या सरकार उसकी हिम्मत है कि जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके और उनको आरोपी बता के जो है, और उस पूरी जमात को आप गाली देने का काम करते हो, अपमानित करने का काम करते हो, तो उसका जवाब है? कौन सी जाति धर्म में गुंडे नहीं? कोई एक धर्म बताओ मुझे, कौन सी जाति धर्म के लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान की और तमाम ऐसे देशों की अपनी जो है खुफिया एजेंसी जो जानकारी थी वो लीक नहीं की है? सच ये है कि आपको अपनी जो राजनीति करनी है वो धर्म जाति के आधार पे, उसके लिए आपको मोहरे चाहिए। एक मोहरा मिल जाता है और आपका राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ जाता है। पुलवामा का जवाब तक मांग रही है सरकार से, सरकार जवाब नहीं दे पा रही कि भाई पुलवामा के हमले की जांच क्यों नहीं कर रहे? आप एक मोटरसाइकिल खो जाएगी, उसकी भी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तो पुलवामा की FIR कहाँ है? उसकी जाँच कहाँ है? इतने शहीदों की, इतने देश के जो हैं हमारे जो देशभक्त सिपाही थे, उनकी जान गई, जवान थे जो आर्मी के, उनका जवाब कौन देगा? आपने सवाल वाकई आपके बहुत हैं, जवाब देने पड़ेंगे, बात हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन मैं घूम के फिर वहीं आता हूँ। पार्लियामेंट में मांगना चाहता हूँ, इसलिए पार्लियामेंट जाना चाहता हूँ कि सरकार जवाब दे
ये जो चंद्रशेखर आजाद पूछ रहा है कि इस देश में धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, 75 साल बाद भी अगर आज इन कमजोर वर्ग के लोगों पे अच्छे मकान नहीं है, खाने की अच्छी रोटी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी, सुख सुविधा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो इस देश में ये देश कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे देश चांद पे जा रहा है? जब इस देश की 80% आबादी सस्ते राशन पर डिपेंड है, तो प्रधानमंत्री किस बात से दावे कर रहे हैं कि उन्होंने देश को आगे बढ़ा दिया? चंद पूंजीपतियों को पैसे वाला बना के इलेक्ट्रिक बॉन्ड का देखा नहीं, चंदा दो और धंधा ले जाओ, या सीबीआईडी इनकम टैक्स का छापा लगाओ और चंदा दे जाओ। ये जो जुल्म हो रहा है ना, ये सब देख रहे हैं किस तरह से लोगों की जेब को काटा जा रहा है। आज सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आज हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर खड़ा किया जा रहा है। पहले सरकारी नौकरी गांव में मिल जाती थी 5-7-10 लोगों को, अब कहाँ है? अब तो नौकरी बाद में आती है, पहले भर्ती बाद में, पहले पेपर लीक हो जाता। पुलिस भर्ती का देखा नहीं क्या? 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं इसी सरकार में, जो भाजपा की सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं। ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि SC ST के लोगों को मिलना चाहिए, अधिकारी कर्मचारी को आज तक नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूँ OBC को मिलना चाहिए। जब तक हम कुर्सियों पर की टॉप पे नहीं जाकर बैठेंगे, पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे होगा? बात घूम के वहीं आ जाती है। आपसे कहा था कि 1.5 साल पहले आपने कहा भी था, कह भी दिया था कि यहाँ से चुनाव लड़ाऊंगा, वादा खिलाफी कर दी। अब सुनने में आ रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ और सीटों पे आप कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं कि अखिलेश का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? चंद्रशेखर, चर्चा है यहाँ में। मैं किसी का खेल नहीं बिगाड़ रहा हूँ, पार्टी की पॉलिसी है। पार्टी ने पहले ही तय किया था कि हम देश भर में भाजपा को रोकने के लिए एक सीट पे चुनाव लड़के अपनी आवाज बनाएंगे और जिस तरह के हालात है भाजपा को रोकने का काम करें। फिर अब पार्टी जो फैसले लेगी मैं उसका सम्मान करूंगा। ये मेरा फैसला नहीं है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ क्या कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अपने फैसले ले रही है, पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और वो जो फैसला लेंगे मैं उसका सम्मान करूँ। पार्टी का मैं ईमानदार वर्क करूँ, जो पार्टी का आदेश होगा उसको मानूंगा। कितनी सीटों पे है मेरा चुनाव? पहले फेज में, उसके बाद जहां भी चुनाव होगा जो भी पार्टी तय कर देगी, लड़ेगी तब, नहीं लड़ेगी तब, सब जगह जाके जिस भी सीट पे होगा जाके प्रचार भी करूंगा, वोट में आऊंगा, धूल भी फांकूंगा, लोगों की आवाज़ भी बनूंगा, लोगों का विश्वास भी हासिल करने का होगा। सारे काम करूंगा जो जिससे कि इन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों की और न्याय पसंद लोगों की, सिखों की, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाइयों के साथ जो धार्मिक आधार पर गैर बराबरी बंद हो जाए। आजम खान से मिलने जा रहे हैं 22 तारीख को। मेरी आजम भाई से बहुत अच्छी बातचीत पहले भी थी, वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं नगीना लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम चिंता ना करो, मैं 4-6 दिन आके वहाँ प्रचार करूँगा। अच्छा, हाँ, तो अब आज मुझे उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनको वो इतनी मुसीबत में है, सरकार जिस तरह से जो है सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके उनके साथ अन्याय कर रही है। ये अन्याय से ऐसे नहीं है। मैंने उनको देखा है, मैंने उनके दुख को समझाया। मैं जब उनसे जाकर मिला था तो उन्होंने मुझसे बयां किया था कि वो किस तरह के दुख को में है और वो दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक एक मजबूत आवाज़ जो थी मजलूमों की, उसको कुचला जा रहा है। ये सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और किस तरह से कोई अगर कोर्ट से जज फैसला देते हैं तो वो राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं, वो किसी जो है आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। ये सब देख रहे हैं किस तरह से सिटिंग जज जो है भारतीय जनता पार्टी सीधे ज्वाइन कर लेते हैं इस्तीफा देके। तो ये सब देख रहे हैं किस तरह से जो है लगातार जो है आप बहुत सारे लोगों को कि जो है सेवा वृद्धि कर करके उनसे काम ले रही है। सब देख रहे हैं किस तरह से 2 ही दिन में आपने एक डंडे के दम पे 140 MPओ को बाहर करके आपने कानून बना दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में, और अभी आपने 2 लोगों को अपने आप अपॉइंट कर दिया। सब देख रहे हैं किस तरह से सरकारी मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है, सब देखा जा रहा है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कभी भी अचानक से यहाँ का सियासी तापमान गर्म हो जाता है। एक चर्चाएं चल रही हैं, आप चूंकि साफ बोलते हैं इसीलिए मैं आपसे साफ सवाल कर लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि भाई चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि भाई चंद्रशेखर असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिला सकते हैं? पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है, क्या ये कहानी सच है या सिर्फ? क्या वो इस देश के नहीं है? क्या उनके हाथों में कांटे लगे? आप बताइए। किसी से हाथ मिलाना, किसी के साथ बैठना, बात करना, क्या इस देश में अपराध हो गया है? जो किसी के हक की बात करेगा, मैं उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो किसी के हक के लिए बात करेगा, आवाज़ उठाएगा या लड़ेगा। मैं हर उस व्यक्ति का साथी हूं जो नाइंसाफी के खिलाफ बोल रहा है। वो किसी धर्म का। तो ये वाली बात ठीक है कि भाई केतली और पतंग साथ नजर आएंगे कुछ टाइम में? कुछ फैसले पार्टी के, उन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बात चल रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात तो अभी आपसे चल रही है यह नगीना लोकसभा के जनता से चल रही है। और अभी आप मेरे से थोड़ी दूर पे देखोगे एक ढोल की आवाज़ आ रही है, वहाँ पिछले 1 घंटे से मैं लेट हो गया, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं और मैं अपनी केतली लेके। हाँ, ये लिख रखा है चुनाव चिन्ह केतली। एक चीज और लिखी हुई थी इस पर, दूसरी बोर्ड दिखा दे, 1 वोट 1 नोट। चंदा मांग रहे हैं? हाँ, चंदा मांग रहा हूँ। प्रधानमंत्री भी चंदा लेते हैं, वो करोड़पति से लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं। मैं उनसे ले रहा हूँ जो मेरे जैसे किसान मजदूर हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मेरी अपनी गरीब माओ से ले रहे हैं, मैं अपनी बहनों से ले रहा हूँ चंदा, मैं अपने भाइयों से ले रहा हूँ, बुजुर्गों से ले रहा हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के लेता हूँ। और मैं किसी उद्योगपति का बेटा थोड़ा ही हूँ, मैं किसी उद्योगपति का बेटा थोड़ा ही हूँ, मैं किसी व्यापारी का बेटा थोड़ा ही हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो मैं अपने लोगों से लेता हूँ। और अगर ये गलत है तो आप मुझे बता दो। लेकिन
मैं चंदा लेकर डरा धमका के चंदा लेता, समझा के चंदा लेता हूँ। और इसलिए चंदा लेता हूँ क्योंकि आज की राजनीति में पैसा खर्च होता है, पैसे के आधार पर राजनीति हो रही है। तो गाड़ी चलेगी, तेल भी लगेगा, फार्म भी भरा जाएगा, सारे काम होंगे। सब कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत है। आपने एक चीज लिखी है, एक नोट, कौन सा? जो भी दे दे, जिसकी जितनी हैसियत हो, जिसकी जितनी हिम्मत हो। मैं तो उनसे कहता हूँ 1 रुपए का भी नोट दोगे तो भी स्वागत करूंगा, क्योंकि गरीब की मेहनत का 1 रुपया भी अमीरों के लाखों रुपए से बढ़कर होता है। उसकी मेहनत का खून पसीने का पैसा है। अच्छा, इसमें केतली में ऐसी कितनी चाय जो आपको लग रहा है कि पूरे नगीना को पिला पाओगे? ये एक केतली थोड़ा ही है, आज तो हर व्यक्ति यहाँ केतली वाला है। नगीना में आप जाके सर्वे करो, आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ हर तीसरा व्यक्ति और हो सकता है दूसरा व्यक्ति केतली वाला होगा। अच्छा, बीजेपी ने जैसे यहाँ ओम कुमार को उतारा, 3 बार से विधायक हैं, कि घेराबंदी कर लो चंद्रशेखर की। करवा दो, मोदी जी से वो भी आ जाए और साथ में योगी जी को भी ले आए। और ऐसी खतौली में भी की थी उन्होंने घेराबंदी। ये जनता है, जब जनता खड़ी होती है अच्छे अच्छे निजाम बदल देती है। और ये जनता समझ रही है कि हालात क्या हैं। जहाँ भाजपा के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इस देश के सिखों को, इस देश के ईसाइयों को, इस देश के मुसलमानों को, इस देश के बुद्धिस्टों को और नास्तिक लोगों को भी आज़ादी जो दी है वो संविधान ने दी है, अपने धर्म की इबादत करने की, पूजा अर्चना करने की। तो ये हम सब लोग को मिलकर देश बचाना है। हम देश बचाने की लड़ाई में मिलजुल के साथ करेंगे। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अगले 10 दिन में आप देखिए होता है क्या। अच्छा, आप इशारों में कब से बात करने लगे? आप तो सीधा कह देते हैं कि ये होने जा रहा है। मैं अभी जब जो होगा वही तो कहूँगा ना। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और हमारी मेहनत नगीना में हमें कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि जनता का जो प्यार है, जो विश्वास है और जो उम्मीद है उन्हें कि भाई ये आदमी ना कभी चुप रहा और ना चुप रहेगा, वो भी चाहते हैं कि आदमी पार्लियामेंट में जाके उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाए, क्योंकि वो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ से कानून बनते हैं। आपने खतौली का भी जिक्र किया था। खतौली में आप, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, सब एक तरीके से एक ही मंच पर थे और वहाँ जीत की कहानी भी लिखी गई, लेकिन अब सब अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग। अब उनके मंचों पे चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। अब वो बिना चंद्रशेखर आज़ाद के आगे बढ़ना चाहते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारी चीज़ बातें जैसे पार्टी आदेश कर देंगे बहुत जल्द कि हम क्या करने वाले थे, क्यों करने वाले थे, किससे हमारी बात हुई, हम सब बातें जो है रखेंगे। बस हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, सब अपनी अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, हम देश के बारे में सोच रहे हैं। इतना बड़ा दिल कहाँ से लाया? तो जिसके बारे में भी सवाल करता हूँ, कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं आपको? मैं मानता हूँ हम पे मेहनत के लिए के अलावा हम किसान हैं। पहले बंजर भूमि को अपने खून पसीने से सींचते हैं, उसमें हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज लगाते हैं, साथ डाई लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसमें पानी देते हैं, जब थोड़ी सी बीज बाहर निकल आता है फिर खाद देते हैं। फल की चिंता नहीं करते हैं, वो उसके ऊपर छोड़ते हैं जिस मालिक ने, इस कुदरत ने पैदा किया है। मेहनत करते हैं, मेहनत में कमी नहीं छोड़ते और फिर जब इस दिन फसल लहलाती तो हमारे चेहरे में भी चमक आती है। लेकिन हमें तो हर बार जो है हमारे ठगा गया। कभी प्राकृतिक मार हो जाती है, कभी गैर टाइम ओला पड़ जाता है, कभी गैर टाइम बारिश आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है और कभी योगी जी के सांड आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें तो चारों तरफ से मार पड़ रही है। और कहा यहाँ मैं अभी मिला किसान ने 12 रुपये मुआवजा दिया है, जिनकी फसलें खराब होगी 10-10 रुपये मुआवजा दिया। ऐसे मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की। ठीक है, पहले दिन के उजाले में वोट की चोरी होती थी, रात के अंधेरे में, अब दिन के उजाले में हो रही है। 2000 रुपये ले लो किसानों, वोट हमें दे दो और आगे 5 साल लट खाने के लिए तैयार हो जाओ। जयंत चौधरी से बात हो जाती है? देखिए, अब ऐसा है, बात तो राजनीति में सभी से हो जाती है, लेकिन अभी मेरे पास जो काम है 1-1 मिनट मेरी नगीना लोकसभा पे है कि नगीना लोकसभा को हम लोग कामयाब कर सकें। वैसे आखिरी सवाल मेरा है, क्या लग रहा है वैसे जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, आप तो 1 साल से जा रहे हैं, आप क्या लग रहा है चुनाव नजदीक आ गया? इतना यहाँ प्रत्याशी आएंगे अन्य पार्टियों के, इतना चंद्रशेखर आजाद हर बूथ पे घूम के 2 बार आ चुका हूँ। मुकाबले में कौन है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? और बसपा ने तो गिरीशन को कहीं और से भेज दिया, सुनने में आने की जल्दी घोषणा। अब बताओ, कोई अपने सिटिंग एमपी को कहाँ पे क्यों भेजता है अगर हालात खराब ना हो। और फिर मैं कह रहा हूँ मुकाबला तो खुद से है। मेहनत करूँगा, संघर्ष करूँगा, अपने साथियों के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ूंगा। खुद से मुकाबला, किसी से मुकाबला नहीं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, खुद से मुकाबला। जितनी मेहनत करूँगा उतना ही परमात्मा, उतनी कुदरत मुझे आगे बढ़ने का अधिकार देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद हैं, बेबाक की किसी से अपनी बातों को कहते हैं, सीधा कह रहे हैं किसी से कोई मुकाबला नहीं है, खुद से मुकाबला है।
इतने और पार्टियों के प्रत्याशी इन गांव की गलियों में आएंगे, वो 4-4, 5-5 बार इन गलियों के चक्कर लगा चुके हैं और कह रहे हैं कि जनता का प्यार, जनता का भरोसा उनके साथ है कि वो यहां नगीना लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। हालांकि ये आने वाला वक्त तय करेगा कि कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हाँ जी बताइए। सवाल ये है, क्या कभी आपने इतिहास में देखा किसी गरीब के बेटे को किसी ने आसानी से आगे बढ़ने दिया? आपने कभी देखा? जब कोई गरीब का बेटा अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करता है अपने गरीबों की ज़िंदगी बदलने के लिए, तो उसकी राह में अमीर कांटे तो लगाते हैं, रोड़े तो अटकाते हैं, आसान नहीं करते रास्ता। क्योंकि जिस देश में जहाँ जाति के आधार पर आज भी गैर बराबरी हो, धर्म के आधार पर जो जाति होती हो, वहाँ मुद्दे की राजनीति करने वाले लोगों की जगह कम है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि आप अब गरीब कहाँ रह गए हैं। आप तो देखिए इतना आपके साथ है, झंडा लेके लोग आपके साथ पूरी तरह मजबूती से हैं। ये तो कुदरत का दिया हुआ दिल है, ये तो बहुत बड़ा है। जहाँ जाता हूँ वहीं रोटी का इंतजाम भी हो जाता है, वहीं जो है पीने के लिए पानी का भी, वहीं सोने का भी सारा इंतजाम हो जाते हैं। तो नगीना वाले आपकी रोटी का तो इंतजाम कर रहे हैं, फिर आपने क्या सोचा आप नगीना के लिए? मैं तो नगीना की सेवा इस तरह करूंगा जैसे एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है। ये मैं इस देश की मिट्टी का कर्ज जो है ना, मिट्टी के कर्ज की तरह उतारूंगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ और खेती किसानी करके तमाम तरह की वो करके किसान परिवार से आता हूँ, यहाँ तक आया हूँ। मैं जानता हूँ किस तरह से किसान अपनी फसल की रक्षा करता है, ये मैं जानता हूँ। और यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए मुझे इस पद की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें पावर है। बाकी सड़कों की सेवा तो मैं इस क्षेत्र की और पूरे देश की बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से बेबाकी से उन्होंने बात की और सीधा कहा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, खुद से मुकाबला है। जनता के प्यार और भरोसे के सहारे गांव गांव गली गली जा रहा हूं और लोगों को जो प्यार मिल रहा है वो बदलाव के संकेत जरूर दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।